एवरीवन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सीजन चल रहा है ईद का और ईद के मौके पर सभी चाहते हैं कि अपने कस्टमर को एक प्रीमियम लुक का और परफेक्ट फिटिंग का कुर्ता बनाकर दे सके, जिससे कस्टमर हमारा बार बार रिपीट होता रहे। तो दोस्तों 90% टेलर छोटी छोटी गलतियों की वजह से कुर्ते को बेकार कर लेते हैं। चाहे आप एक शोल्डर की कटिंग करते हैं, शोल्डर को अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारे आर्मोल में भी प्रॉब्लम आ जाती है और हमारे चेस्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कुर्ते के 5 सीक्रेट मास्टर टिप्स। यदि आपने इन टिप्सों को अपने कुर्तों में अप्लाई किया तो आपका कुर्ता परफेक्ट लेवल का बन जाएगा। जब हमारा कुर्ता परफेक्ट लेवल का बनेगा तो कस्टमर हमसे खुश रहेगा और हमारे पास बार बार ऑर्डर आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अभी दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। अब फोल्ड किस हिसाब से करना है, तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 1/4 करना है। फोर्थ करने के बाद 2 से 3 इंच का मार्जिन ऐड करके हमने फोल्ड करके इसको बिछा लिया है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 36 इंच है। तो 36 को हमने क्या किया, 1/4 में किया, तो 36 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच प्लस यहाँ पर 3 इंच लूजिंग ऐड करके हम इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक टॉप पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया। ये कपड़े को सीधा करने के लिए होता है। इसके बाद जो हमारी कुर्ते की लेंथ है वो है 38 इंच। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मार्क से 38 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से 38 इंच पर मार्क किया प्लस ½ इंच से लेके पौन इंच बॉटम का फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया। तो आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। ये मार्क सभी कुर्तों में कॉमन होते हैं। तो इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क कैसे करेंगे। तो शोल्डर का मार्क करने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों, पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ से ही क्रिएट हो जाती है कि शोल्डर का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। कई बार शोल्डर का एक हिस्सा उतर जाता है, कई बार दोनों हिस्से उतर जाते हैं। तो किस वजह से यहाँ पर ये गलती होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो गलती होती है वो होती है, हमारा जो मार्क है यहाँ पर सही तरीके से नहीं लग पाता है। शोल्डर में झुर्रियां रहती हैं, शोल्डर में खिंचाव रहता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क करना सीखेंगे। कुछ प्रॉब्लम हमारी शोल्डर के मार्क करने में होती है, कुछ प्रॉब्लम हमारी हाले में मार्क करने में होती है। तो सबसे पहले हमारा जो शोल्डर का मार्क करने का तरीका होता है वो हम समझते हैं। शोल्डर है हमारा 16.5 इंच, 16.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच। और यहाँ पर जो मार्जिन ऐड करना है वो हमें करना है ½ इंच का मार्जिन ऐड। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से ज्यादा मार्जिन ऐड कर देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। यदि आपने यहाँ पर ज्यादा मार्क कर दिया तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं और एक एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादा मार्क कर दिया तब भी दिक्कत होगी, कम मार्क किया तब भी दिक्कत होगी। तो आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करेंगे, जैसे हमने हाले का मार्क सही नहीं किया तब भी यहाँ पर दिक्कत आती है कि शोल्डर हमारा एक तरफ उतर जाता है, दोनों तरफ गिर जाते हैं। तो यहाँ पर भी मार्क सही तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट है इसका 36 इंच। तो 36 का हम क्या करेंगे, 12वां भाग करेंगे। तो 12वां भाग के हिसाब से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 3.25 इंच पर मार्क और यहाँ से भी 3.25 इंच पर मार्क। और यहाँ पर शेप भी आपको अच्छी तरीके से देना है। यदि ये आपने पार्ट सही से कटिंग कर लिया और यहाँ पर सही से मार्क कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर हम फ्लैकेट का मार्क करेंगे। तो फ्लैकेट हम बनाएंगे इसमें 10 इंच का। तो यहाँ पर रखेंगे और ½ इंच पीछे की तरफ हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। पहली प्रॉब्लम के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जैसे आप भी चाहते हैं हम घर पर रहकर ही एक कुर्ते का परफेक्ट मास्टर बन सके, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ते का बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा मास्टर कोर्स। इसमें हमने आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी जानकारी दी है। फुल डिटेल के साथ हमने इस कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। यदि आप भी महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, कुर्ते के मास्टर कोर्स को आज ही ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर संपर्क कीजिए। नहीं तो आपको हमारी एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा तो यही कहना है कि इस ईद पर आप एक कारीगर या आप एक कस्टमर ना बने, बल्कि आप एक पूरे मास्टर बनकर तैयार हो जाएं। अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। दूसरी प्रॉब्लम रहती है हमारी आर्मोल को लेकर। फिटिंग में हम कंफ्यूजन रहते हैं कि हम यहाँ पर आर्मोल में किस तरह से मार्क करेंगे, सही तरीका क्या होता है आर्मोल का मार्क करने का। तो दोस्तों यहाँ पर आर्मोल का मार्क करने का हमारा जो तरीका होता है वो चेस्ट का चौथाई भाग करके होता है, यानी 1/4 करके हम मार्क करते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे 36 इंच चेस्ट है, 36 का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा होगा 9 इंच। तो इसमें हम क्या करेंगे, ½ इंच
माइनस करके मार्क करेंगे फिटिंग के लिए। ये तो रहा हमारा आर्म होल निकालने का मार्क। अब यहाँ पर मार्क किस तरह से सही किया जाता है तो हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इन मार्कों को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कंधी किस हिसाब से डाउन करना है। जैसे हमने कंधी यहाँ पर अच्छी तरीके से डाउन नहीं की, बहुत से लोग क्या करते हैं, हाफ इंच कंधी को डाउन करते हैं, बहुत से लोग पौन इंच कंधी को डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1 करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच कंधी को डाउन करते हैं। तो ये आइडिया के हिसाब से कोई फार्मूला यहाँ पर सेट नहीं होगा। यहाँ पर कंधी प्रॉपर तरीके से जो डाउन करनी है वो हमें डाउन करनी है यहाँ पर 1 इंच, और यहाँ से भी अंदर की तरफ जो मार्क करना है वो 1 इंच। यदि हमें परफेक्ट तरीके से बनाना है तो हम 1 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है इसका 36 इंच, 36 का 4th भाग करेंगे हमारा 9 इंच, और प्लस 2 इंच लूजिंग की ऐड के लिए हम मार्क करेंगे। और जैसे आपको यहाँ पर फिटिंग में बनाना है तो आप 1.5 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब बात समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम आर्म होल का शेप किस हिसाब से देते हैं। तो इस वाले पॉइंट से नहीं, और इस वाले पॉइंट से आपको सीधा एक मार्क करना है। इस वाले मार्क से आपको क्या करना है, 1.25 इंच ऊपर की तरफ उठाना है। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर राउंड देना है इस तरह से। यदि आपने इस तरह से परफेक्ट तरीके से मार्क किया तो आपके कुर्ते में दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां से चाक का मार्क करेंगे, चाक का मार्क करेंगे यहां से 15 इंच पर, कमर का मार्क करेंगे यहां पर 7.5 इंच पर। अब जितना मार्क हमने यहां पर किया हुआ है उतना ही मार्क हम यहां पर कर लेते हैं। यहां पर हम स्टमक का मार्क करेंगे। जैसे आपने मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं, और नहीं लिया है तो आप सीधा सेफर से इस तरह से रखेंगे और मार्क कर लेंगे। इसमें हमने स्टमक का मार्क किया है। स्टमक है हमारा 34.5 इंच, 34.5 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच, और प्लस 2 इंच की हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। बॉटम पर मार्क करेंगे, बॉटम को हम यहाँ से नापेंगे और 1/2 इंच प्लस करके हम यहाँ पर बॉटम का मार्क कर देंगे। यहां से पॉकेट का मार्क करेंगे, 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे, और यहां से पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। तो इस तरह से हमने यहां पर मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद दोस्तों अब कई बार ऐसा होता है कुर्ते के कोने निकल आते हैं, नीचे की तरफ कुर्ता हमारा लटक जाता है, कोने निकल आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना है। स्ट्रेट मार्क करने के बाद यहां से यहाँ पर आपको 1/2 इंच एक मार्क करना है, और इस तरह से आपको रखना है, और यहां पर जो है आपको इस तरह से चेंजिंग करनी है। यदि आप इस तरह से चेंजिंग कर देंगे तो आपके कोने कभी भी नहीं निकलेंगे। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया हुआ कि आपका जो कुर्ता है वो शोल्डर से बैलेंस नहीं हो रहा है, चेस्ट का मार्क सही से नहीं हो रहा है, और आपका आर्म होल का फिटिंग का मार्क सही से नहीं हो रहा है, तो आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका जो कुर्ता है परफेक्ट लेवल का बन जाएगा। बाकी के कुर्ते की कटिंग हमारी जो है सेम तरीके से होगी, बैक पार्ट भी हम सेम तरीके से कटिंग करेंगे, स्लीव भी सेम तरीके से कटिंग करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपने को हमने जो जानकारियां दी हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।